स्वागत है सभी का हमारे चैनल टॉक टू श्री में। रीबर्थ, पास्ट लाइफ, रिग्रेशन, टाइम ट्रैवल जैसी टॉपिक को लेकर हमारे मन में हमेशा द्वंद्व और एक्साइटमेंट रहा है। कुछ इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। यह वैसी ही चीज़ है कि जिसने भूत देखा है वो मानता है, जो नहीं देखा है वो नहीं मानता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब अपने अपने जगह सही है। मगर ये सही नहीं है कि आपका विश्वास नहीं है करके किसी दूसरे के विश्वास को ठेस पहुंचाया जाए। यूं तो हवा भी नहीं दिखती, फीलिंग्स भी नहीं दिखती, तो क्या मान ले कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती? करते हैं ना। आप खुद को खुशनसीब समझिए कि ठाकुर जी की कृपा से आपके साथ अब तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। मगर मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगती। हाँ, ये बात सही है कि इस टॉपिक पर बहुत पाखंड भी फैलाया गया है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ होता ही नहीं। बहुत खुशनसीब हो बाबू कि तुमको इन सब से गुजरना नहीं पड़ता। जो इन सब से गुजरते हैं या गुजरे हैं, जिंदगी उनकी अंगारों वाली फीलिंग दे देती है। आजकल हर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने पे तुला हुआ है। 20% केसेस जेन्युइन होते हैं, तो 80% सिर्फ टेस्ट करने आते हैं मस्ती मस्ती में कि देखते हैं क्या होता है। अम्मा पीएलआर होने के बाद, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के बाद, जिंदगी या तो सहज हो जाती है या बिगड़ जाती है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक बात बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या आप इंसुलिन का इंजेक्शन एवं ही लगा लेंगे? नहीं ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इंसुलिन जैसा ही इंजेक्शन है। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मोडालिटी है, बहुत बढ़िया है। मैं खुद भी गुजरी हूं इससे। मगर दिक्कत ये है कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जब आप बिना बीमारी के इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, लगाने को राजी नहीं हैं, तो बिना प्रॉब्लम के पीएलआर क्यों कराना है? अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जो कि सॉल्वेबल है, थोड़ी सी उसमें अगर आप एफर्ट दे तो वो सॉल्व हो जाएगा, तो उसके लिए पीएलआर करने की कोई जरूरत नहीं है। पीएलआर तभी फायदेमंद रहता है अगर कोई प्रॉब्लम बहुत कोशिश करने के बाद भी बार बार एक पैटर्न बन के आपके जिंदगी में वो रिपीट हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज आखिर आपको सिखाना क्या चाह रही है। तब हेल्प लिया जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। हम किसी पीएलआर एक्सपर्ट के खिलाफ नहीं हैं। मेरा खुद का पीएलआर हुआ है और इनफैक्ट मेरे खुद के बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, मिस्ट्रीज थी जो पीएलआर के थ्रू ही सॉल्व हुए हैं, क्योंकि बाकी कोई भी चीज को उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। आखिर में मुझे बाध्य होना पड़ा पीएलआर ऑप्शन चूज करने के लिए। तो पीएलआर में चूज की, उसके बाद मुझे उन सवालों के जवाब मिलने लगे। वहां तक ठीक है। इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ पीएलआर बहुत अच्छी मोडालिटी है, लेकिन किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं ये चीज जोर देके क्यों बोल रही हूँ बताती हूँ। मेरे पास एक केस है जिसमें एक बंदे ने मजाक मजाक में पीएलआर करवा लिया। मतलब कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे थे, ये पीएलआर तो चारों तरफ बोल रहे हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ, तो करवा लिया। और पीएलआर के थ्रू क्या देखता है कि उसका जो एक लौता बेटा है, उसका एक ही बेटा है और पिछले जन्म में वो उसका जो दुश्मन था, जानी दुश्मन था, उसका बेटा था। बताइए, अगर वो इंसान स्पिरिचुअली उतना मैच्योर नहीं होगा तो बाप बेटे का रिश्ता कैसे अफेक्ट होगा, आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि उस बंदे को कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होंगी, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, तो पीएलआर करके देखते हैं कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है। तब वो स्पिरिचुअली मैच्योर होता है उस चीज को हैंडल करने के लिए। लेकिन जो इंसान मजाक मजाक में ये सारी मोडालिटीज को मतलब ऑप्ट करता है ना, उसकी जिंदगी झंड हो जाती है बाद में। इस केस में खुद सोचिए, वो घर जाके अपने बेटे को देखेगा, क्या होगा? चाहे वो विश्वास ना करता हो कि नहीं पीएलआर जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने तो एवं ही कर लिया, लेकिन वो बात उसके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक छोटी सी सुई की तरह चुपके बैठ गई होगी। और जब भी झगड़ा होगा वो क्या बोलेगा? खुद सोच लीजिए क्या बोलेगा।
उस चीज़ को वो हथियार की तरह यूज़ करेगा। हो सकता है ना, हम पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या ये सही होगा? इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आप किसी हीलर को अप्रोच करो और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो हीलर से ही एडवाइस लो कि कौन सा मोडालिटी ऑप्ट करना सही रहेगा। लाइक हीलर्स के पास बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं, जैसे कि कोई जन्म कुंडली देख लेता है, कोई हस्तरेखा देख के बता सकता है, कोई न्यूमरोलॉजी देख सकता है, कोई रेकी कर सकता है, कोई प्राणिक हीलिंग कर सकता है और पीएलआर भी कर सकते हैं। तो हमेशा आखिर में ही पीएलआर ऑप्ट किया जाएगा अगर आपका प्रॉब्लम वैसे ही क्रॉनिक हो, मतलब बार बार रिपीट हो रहा हो और आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, आप बहुत बार कोशिश कर चुके होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो नहीं हो पा रहा हो, आपने सारे हथकंडे अपना लिए फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तब जाके आप पीएलआर करवाइएगा, ठीक है। वरना क्योंकि पीएलआर करने के बाद भूत, भविष्य और वर्तमान पर से बहुत सारे पर्दे उठ जाते हैं। प्रकृति उन पर्दों को डाले क्यों रखता है? ताकि आपकी वर्तमान की ज़िंदगी अफेक्ट ना हो उनकी वजह से। वरना सोचिए, जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें पता नहीं आगे चल के उस बाप बेटे की रिलेशन में कैसे चेंजेस आएंगे। अगर बाप उतना मैच्योर हुआ तो हैंडल कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, है ना। तो इसीलिए चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।